नन्हा श्वान यानी नन्हे पालतू खेलने के दौरान कभी दांतों से आपके हाथ पकड़ते हैं तो कभी कपड़े। टोका ना जाए तो ये व्यवहार पालतू के स्वभाव का हिस्सा ही बन जाता है, लिहाजा इस आदत पर हमें ध्यान देना ही है। श्वान को छुटपुट में हर वस्तु को दांत से पकड़ने काटने की आदत पड़ सकती है। कई बार थोड़ा बड़ा होने पर यह आदत देखी भी जाती है। मिसाल के तौर पर यदि आपके हाथों में कोई वस्तु है तो वो उसे दांतों से पकड़कर खींचेगा, कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा। नए दांतों की वर्जिश के लिए श्वान को उसके लिए बने खिलौने दें, लेकिन इस आधार पर कपड़े और अन्य वस्तुएं चबाने की छूट तो कभी ना दें, नहीं तो उसे काटने की आदत पड़ जाएगी। छोटे श्वान को पालतू को आदत क्यों पड़ती है? छोटे श्वान अपने आसपास के वातावरण से मुंह के द्वारा संवाद करते हैं। मनुष्य की तरह उनकी उंगलियों का विकास तो नहीं होता, इसलिए जब खेलने का मन करता है तो वे मुंह का इस्तेमाल करते हैं। और जो पपीज़ होते हैं वो बहुत जिज्ञासु, एक्साइटेड रहते हैं। वो आसपास की सभी वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वे मुंह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। उनके दांत आना भी एक कारण है। सप्ताह भर के पप्पी को घर लाने से पालतू को मानव स्वभाव को समझने में भी समय लगता है। पप्पी को छोटे साथियों के साथ हल्के से पकड़कर खेलने की जो प्राकृतिक सीख है, उससे तो वह वंचित ही रह जाता है। इसलिए आप उन पर डांटें या चिल्लाएं नहीं, बल्कि प्यार से पेश आएं। कुछ डॉग ट्रेनर का तो यहाँ तक भी कहना है कि सामान्यतः हमें छोटे पप्पी के काटने को नज़रअंदाज ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ समय में ही ऊब कर इस आदत को छोड़ देते हैं। परंतु ये तकनीक हमेशा तो काम नहीं आती। पप्पी को बहुत ज़्यादा डांटना और पीटना भी इसका इलाज नहीं है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और मदद मिलनी चाहिए ताकि आपको उनकी आदतों को आप रोक सकें। सबसे पहले तो उन्हें शिष्टाचार, एटिकेट सिखाएं। खेलते वक्त अगर पपी हाथ या पैर को काटने का प्रयास करे तो तेज आवाज़ में न कहें। फिर कुछ सेकंड के लिए रुके ताकि पप्पी समझे कि खेल का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। उस दौरान दौड़ना भी नहीं है और इस बात का ध्यान भी रखना है कि भागती चीज़ें पालतू को काटने के लिए आकर्षित करती हैं। नो मीन्स नो, इसलिए जब वो ना हो तो आप उसे इनाम के तौर पर कुछ पसंदीदा उसका खाना भी दे सकते हैं, अगर वो आपकी बात मानता है। अगर आप ज़्यादा उत्तेजित या थके हुए पप्पी को शिष्टाचार की ट्रेनिंग न दें, क्योंकि वो उस समय गुस्से में आपको काट सकता है। खेल में थोड़ा थोड़ा विराम यानी रुक रुक कर उसके साथ खेलें ताकि पप्पी को अधिक उत्तेजित न किया जाए। अगर पप्पी काट रहा है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसका पसंदीदा खिलौना और वस्तु पकड़ा दें। पालतू की देखभाल भी जरूरी है। उसकी आदतों का ध्यान रखें, बेवजह बिना पट्टे के न भटकने दें और जो आपके गिरे हुए पदार्थ हैं उन्हें भी न खाने दें। रोजाना पालतू के खेलने का समय भी तय करें। शारीरिक व्यायाम के लिए उसका खेलना जरूरी है ताकि उसकी ऊर्जा दौड़ने खेलने में लगे। खिलौने उसके पास हमेशा रखें ताकि वो उनसे व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और काटने की आदत उसके पास ना लगे। पालतू को दूसरे पप्पी के साथ भी खेलने दें, घुलते मिलने दें, जिससे उसकी ऊर्जा उसके साथ खेलने में लगे। हल्के से पकड़कर खेलने की प्रवृत्ति उनकी विकसित होती है। चबाने वाली वस्तुएं जैसे च्यूइंग, बोन्स, स्टफ, कॉन्ग खिलौना दे ताकि वो उन्हें चबाए जब उनके दांत आ रहे होते हैं। इसलिए उनके साथ खेलें, लेकिन उनको काटना बिल्कुल ना सिखाएं। और ये आप पर ही निर्भर है कि आप अपने पालतू को कैसे पालते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कहीं खेल खेल में वो कटकना ही ना बन जाए। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमें अपने पालतू के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें।